दो रसीद अलग अलग तरह की कैसे? रुड़की नगर निगम दो रसीद बना रही है। क्या रुड़की नगर निगम के पदाधिकारी, मेयर और रुड़की नगर निगम के अधिकारी इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि जो यह वसूली की जाएगी इसकी एक प्रॉपर रसीद होगी? ऐसा तो नहीं कि कहीं एक रसीद तो एक नंबर की ला दी गई और भी अन्य लोग 2 नंबर की रसीद बना करके ले लेंगे। तो आखिर ये यूजर चार्ज है क्या? इसको लेकर के अभी तक कहीं भी कोई क्लैरिफिकेशन नहीं आई है। क्या ये अंकों में 500 रुपए लिखना और शब्दों में 100 रुपए लिखना, ये कैसे हो सकता है? आपने नगर निगम की ताजा हवा अंदर ले ली है तो उसका पैसा आपको देना पड़ेगा, ये इनका स्टेटमेंट है। पता नहीं अब डकैती कहां रुकेगी। लोगों ने कहा कि हम विरोध करेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे। क्या नगर निगम ने यह रिपोर्ट जारी की कि कुल कितना फंड इकट्ठा होगा? यूजर चार्ज और यूजर चार्ज लगातार कुछ समय से, जब से नगर निगम की एक रसीद की कॉपी कहीं देखने को मिली कि यूजर चार्ज के नाम पर 100 रुपए 500 रुपए वसूली की जा रही है, ली जा रही है नगर निगम के द्वारा, तब से नगर निगम क्षेत्र में रहने वाले बहुत से लोगों ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया। कुछ लोगों ने कहा कि यह मुगलिया फरमान है, यानी किसी तरीके से मुगल के शासन में भी इसी तरीके से चार्ज लिए जाते थे, टैक्स लिए जाते थे, लगान की वसूली भी आपने सुनी होगी। खैर, आज यह समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये यूजर चार्ज है क्या। लगातार जिस बात को लेकर के कि नगर निगम रुड़की का यूजर चार्ज आखिर है क्या, तो यह समझना आपको बहुत जरूरी है कि क्या है यूजर चार्ज। तो यूजर चार्ज का मतलब साफ साफ है, जब भी आप किसी सुविधा का लाभ उठाते हैं तो उस सुविधा के अगेंस्ट में आपको कुछ अमाउंट देना पड़ता है। सीधी सी बात है, अगर आप कुछ डिक्शनरीज भी समझेंगे, अ यूजर फी इज अ सम ऑफ मनी पेड एज अ नेसेसरी कंडीशंस टू गेन एक्सेस टू अ पर्टिकुलर सर्विस और फैसिलिटी। यानी कि अगर आप कोई नई फैसिलिटीज या कोई फैसिलिटीज या पर्टिकुलर कोई सर्विस आप ले रहे हैं तो उसके एवज में, उसके रिस्पेक्ट में आपको एक अमाउंट जो कि यूजर चार्ज के फॉर्म में आपको पे करना पड़ता है। दूसरी तरीके से आप इसको समझ सकते हैं, अ फी फॉर अ गवर्नमेंट प्रोवाइडेड गुड्स और सर्विस चार्ज टू द यूजर्स। यानी कि यूजर्स अगर किसी भी तरीके से किसी भी सरकारी गुड्स या सर्विसेज यानी कोई वस्तु या सेवा का लाभ उठा रहे हैं तो उसके रिस्पेक्ट में एक यूजर को एक चार्ज देना पड़ेगा। वही जो चार्ज होगा उसी को हम यूजर चार्ज करते हैं। मतलब आपने यूज किया तो उसके रिस्पेक्ट में आपको अमाउंट देना पड़ेगा। यही यूजर चार्ज नगर निगम रुड़की आपसे ले रहा है। अब सवाल यह आता है कि आखिर कौन सी सुविधा नगर निगम ने एड ऑन कर दी आपके लिए? उस नगर निगम ने क्या नई सुविधा दे दी? अगर यह सुविधा हाउस टैक्स के नाम पर नगर निगम ऑलरेडी आपसे अमाउंट चार्ज करता है, बिजली विभाग अलग से अपना अमाउंट चार्ज करता है, पानी विभाग, पानी वाला जो विभाग है यानी कि जो जल विभाग है वो ऑलरेडी आपसे पैसा चार्ज करता है, तो आखिर यूजर चार्ज है क्या? इसको लेकर के अभी तक कहीं भी कोई क्लैरिफिकेशन नहीं आई है, लेकिन हमारी कोशिश है कि हम आपको उस चीज को समझा सके। अब मामला शुरू कहां से हुआ? मामला शुरू हुआ उस पॉइंट से जब एक रसीद सोशल मीडिया पे वायरल होती है। वो रसीद क्या है? वो रसीद है कि 500 रुपए और 100 रुपए। अगर आप अंकों में बात करेंगे तो 500 रुपए, शब्दों में 100 रुपए। ये रसीद में क्या लिखा है? नगर निगम रुड़की स्वास्थ्य अनुभाग। ये स्वास्थ्य अनुभाग की तरफ से ये रसीद हो गई और ये यूजर चार्ज है। यूजर चार्ज देखिए, यहां देखिए, प्रयोक्ता शुल्क, यूजर चार्ज। तो यूजर चार्ज जो है आप पे कर रहे हैं और ये कब पे किया गया है? 17/13/2023 को। तो ये आवास विकास में दिया गया है, स्वच्छ रुड़की सुंदर रुड़की के नाम पर ये अमाउंट लिया जा रहा है। हेल्पलाइन नंबर भी इसके ऊपर डिटेल में दिया गया है। अब सोशल मीडिया पे वायरल क्या हुआ? सोशल मीडिया पर क्या लोगों ने प्रतिक्रिया देना शुरू की? कि सबसे पहली बात कि ये अमाउंट लिया जा रहा है तो क्यों लिया जा रहा है? अब इसको लेकर के कितने लोगों ने क्या क्या प्रतिक्रिया दी वो भी आपको दिखाएंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात है, क्या ये अंकों में 500 रुपए लिखना और शब्दों में 100 रुपए लिखना, ये कैसे हो सकता है? आप सोच करके देखिए, इसकी पॉसिबिलिटीज कैसे है कि अगर आप अंकों को पढ़ करके देंगे तो आप 500 रुपया देंगे,
शब्दों को पढ़ करके देंगे तो आप 100 रुपया देंगे। खैर, हो सकता है कि बाई मिस्टेक ऐसी हो गई हो, या हो सकता है कि इसको बाद में 5 को मिटाया गया हो, पर ऐसा कोई स्पेस फिलहाल दिख नहीं रहा है। लेकिन ये जो पर्ची है, ये पर्ची सोशल मीडिया पे खूब वायरल हो रही है, और इसी को देख करके तमाम जो पॉलिटिकल लोग हैं या जो राजनीति से कहीं ना कहीं जुड़े हैं, या मैं ये कहूं कि जो सामाजिक लोग हैं, वो इसको लेकर के लगातार प्रतिक्रियाएं अपनी देते चले आ रहे हैं कि आखिर ये है क्या चीज, और 500 रुपए और 100 रुपए अलग अलग कैसे ये लिखा गया है। खैर, इसका जवाब नगर निगम के अधिकारी और नगर निगम के जो पदाधिकारी हैं वो जरूर देंगे। अब बात करते हैं दूसरा, क्या कहती है रुड़की की जनता इस यूजर चार्ज को लेकर के। यूजर चार्ज को लेकर के आखिर रुड़की की जनता क्या कहती है। मैं 3 लोगों के स्क्रीनशॉट्स हमने लिए हैं, उन 3 लोगों के स्क्रीनशॉट्स आप यहां पर देख रहे हैं। पहला, अनुराग कौशिक जी, दूसरे शुभम शर्मा जी, तीसरे गौरव मेहंदी रत्ता जी। ये लिखते हैं कि यूजर चार्ज अब वह दिन दूर नहीं जब नगर निगम सांस लेने पर भी टैक्स लगा देगा। आपने नगर निगम की ताजा हवा अंदर ले ली है तो उसका पैसा आपको देना पड़ेगा। ये इनका स्टेटमेंट है। रुड़की वासियों के लिए मुगलिया फरमान, हद हो गई लूटमार की। ये यूजर चार्ज के नाम पर अवैध वसूली का धंधा निगम ने शुरू किया है। 100 रुपए की आड़ में 500 रुपए, 1000 रुपए जो मर्जी बन पड़े वसूली की जा रही है। अंकों में 500, शब्दों में 100 रुपए। उपभोक्ता जी जल्द से 500 रुपए दे दो। तो ये देखिए, ये वही वाली जो पर्ची है, ये पर्ची लगातार चल रही है सोशल मीडिया पर। सभी लोगों ने, जितने लोगों ने भी अपने सोशल मीडिया अकाउंट से ये पर्ची दिखाई है, वो सभी लोगों ने यही पर्ची दिखाई है। 100 रुपए, 500 रुपए, 100 रुपए, 500 रुपए। देखिए, सेम पर्ची, सेम। मतलब मैंने कहा, इसलिए कहा कि ये वायरल हो रही है। वायरल क्यों? क्योंकि एक ही सेम चीज हर कोई व्यक्ति उस चीज को यूज कर रहा है। शुभम शर्मा ने लिखा कि नगर निगम रुड़की द्वारा की जा रही अवैध वसूलियों के लिए जिम्मेदार है कौन? क्या जनता नगर निगम रुड़की को हाउस टैक्स नहीं देती है? सवाल, ये एक बड़ा सवाल है कि क्या रुड़की की जनता हाउस टैक्स नहीं देती है, जो अब यूजर चार्ज लगाकर नगर निगम रुड़की की जनता का खून चूसना चाहती है नगर निगम रुड़की के लिए। सेम गौरव मेहंदी रत्ता का भी स्टेटमेंट। ये तीनों लोग कहीं ना कहीं चुनाव के समय वर्तमान मेयर गौरव गोयल के साथ थे, इसीलिए इन लोग का जो स्टेटमेंट है कहीं ना कहीं सोचने वाली बात है कि जो लोग उनके साथ थे वो कहीं ना कहीं नगर निगम के खिलाफ है, नगर निगम के इस फरमान के खिलाफ है, इस स्टेटमेंट के खिलाफ है, या यूं कहें कि ये जो यूजर चार्ज लिया जा रहा है, सीधी सी बात है, यूजर चार्ज लिया जा रहा है, इस यूजर चार्ज के पूरी तरीके से ये खिलाफ है। अब बात आती है कि और कितने लोग क्या क्या कह रहे हैं। तो देखिए, राजकुमार दुखी जी ये भी स्वतंत्र रूप से टिप्पणी करते हैं, हर विषय पर टिप्पणी करते हैं और अपनी बात कहते रहते हैं। इन्होंने क्या कहा कि हमारे जमाने में मामूली सा हाउस टैक्स, मामूली सा पानी का बिल, कोई सीवर चार्ज या यूजर चार्ज नहीं था। पता नहीं अब डकैती कहां रुकेगी। सोचिए इस बात को। ये वो लोग हैं जो रुड़की नगर निगम में रहते हैं, ये लोग हाउस टैक्स देते हैं, ये लोग पानी का बिल का अमाउंट पे करते हैं। लेकिन अब इनका सवाल है राजकुमार दुखी जी का कि आखिर ये डकैती कहां रुकेगी। यानी कि इस यूजर चार्ज को इन्होंने डकैती करार दिया है, इन्होंने कह दिया है कि ये एक डकैती है। अब आप सोच करके देखिए, क्या वास्तव में एक डकैती है? क्योंकि इसको लेकर के भी अन्य सवाल जो आएंगे आपके सामने देखेंगे, अन्य तमाम लोगों ने इसको लेकर के प्रतिक्रियाएं दी हुई हैं। शरद पांडे जी का जो अपना अलग वक्तव्य, अलग ही स्टाइल में इन्होंने कहा है, इन्होंने इस बात का जिक्र किया कि मेरा मानना है कि यूजर चार्ज बिल्कुल सही है, परंतु यह वास्तविक होना चाहिए। नगर निगम को पहले डस्टलेस, यानी कि समझ कर देखिए, ये डस्टलेस सिटी इन्होंने मेंशन किया है, यानी कि जहां पर धूल मुक्त शहर का डेमो देना चाहिए। मतलब एक आपने कहावत सुनी होगी ना, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। मतलब अगर मैं कुछ पार्षदों से भी चर्चा कर रहा था तो उन लोगों ने यह भी कहा कि जब रोड बनती है, जब आप टोल टैक्स देते हैं तो एक सड़क बना दी जाती है, सड़क का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, इसके बाद आप टोल टैक्स देते हैं। लेकिन यहां पर क्या हुआ, अभी क्या फैसिलिटीज ये एड ऑन कर रही है नगर निगम रुड़की, यह बताया नहीं, लेकिन यह बता दिया गया कि हम आपसे इतने रुपए लेने वाले हैं। अब दूसरी तरफ डस्टलेस सिटी का डेमो देना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, अगर डेमो नहीं दोगे तो काम कैसे चलेगा। लेकिन अब देखो, फिर यूजर चार्ज लेना चाहिए, वो भी कम से कम 2 से 5 हजार रुपए प्रति महीना। इनका अब अपना स्टाइल और तरीका देखिए, यानी कि ये बताना ये चाहते हो कि हो सकता है एक कमेंट होगा, एक कटाक्ष होगा, शहर में रहने की एक भारी कीमत होनी चाहिए। आज शहर के बीच में हजारों प्लाट खाली पड़े हैं और हजारों मकान एकांत क्यों? यदि आपके पास पैसा होगा तो आप पूरी दुनिया खरीद लेंगे। नगर निगम को खाली प्लॉट वालों से प्रति मीटर प्रति माह इतना भारी शुल्क लेना चाहिए कि 10 साल में उसका प्लॉट ही नगर निगम का हो जाए। देश को कभी भी भरे दिमाग भरे मकान काम आ रहे हैं,
पैसे, भरी जमीन और काम आ रहे हैं। आदमी से परेशानी नहीं होती। देश की असली समस्या खाली दिमाग, खाली मकान और खाली पैसे, खाली जमीन, खाली आदमी से पैदा होती है। हमारे देश में ऐसे परिवारों की संख्या करोड़ों में है जिनके पास कई कई मकान है और मकानों की जनगणना ही कराया जाए, जो कि 10 साल हो चुके हैं। तो इनका अपना वक्तव्य है, इनका अपना खुद का परसेप्शन है। तो अब सोच कर देखिए ये क्या करें। लेकिन एक बात सोचने वाली है कि जब तक आप इस्तेमाल नहीं करेंगे, जब तक आप डस्ट लेस सिटी, मतलब जहां पर धूल नहीं हो, और रुड़की नगर निगम में धूल की कंडीशंस को आप अच्छे समझते हैं, उसको लेकर के भी आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर आप हमें दे सकते हैं। अब व्हाट इज दिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए। भाई रशीद, देखिए रशीद 2 है, इस रशीद को समझिए। रशीद 2 कैसे हो सकती है? एक तरफ नगर निगम रुड़की का स्वास्थ्य अनुभाग, यहां पर भी नगर निगम रुड़की का स्वास्थ्य अनुभाग, उपभोक्ता शुल्क, यूजर चार्जेस, यहां ये भी यूजर चार्जेस है। देखिए यूजर चार्जेस। अब सोच करके देखिए कि 2 रशीद अलग अलग तरह की कैसे? क्या पुरानी रशीद का इस्तेमाल किया जा रहा था, अभी अभी नई रशीद बनी, लेकिन यह 2023 की तो है। यहां पे देखिए ये भी 2023 का ही है, यह 11/3/2023 का है, ये ऐसे है। तो ये सोचकर देखिए, भाई जिनका नाम है उनको नाम हटा देता हूं फिलहाल, ताकि आप लोग को समझ में आए ये चीजें। अब सोच करके देखिए क्या है ये, क्या 2 रशीदें रुड़की नगर निगम पर बड़ा प्रश्न चिन्ह नहीं खड़ा करती? कि 2 रसीदें, एक रसीद पर, दोनों पे हेल्पलाइन नंबर आप देख सकते हैं, दोनों पे हेल्पलाइन नंबर दोनों सेम है। इसी हेल्पलाइन नंबर यहां पर भी है, यही सेम हेल्पलाइन नंबर यहां पर भी है, हेल्पलाइन नंबर सेम है। यहां 500-200 ये पुराने जो बिल है वो रसीद है वो आपको दिखने को मिल रहा है, यहां पर अलग है। अब सोचने वाली बात है कि क्या रुड़की नगर निगम 2 रसीद बना रही है, या क्या रुड़की नगर निगम के पदाधिकारी, मेयर और रुड़की नगर निगम के अधिकारी इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि जो यह वसूली की जाएगी इसकी एक प्रॉपर रसीद होगी। ऐसा तो नहीं कि कहीं एक रसीद तो 1 नंबर की ला दी गई और भी अन्य लोग 2 नंबर की रसीद बना करके ले लेंगे। क्या इसको मॉनिटर करने के लिए रुड़की नगर निगम ने अभी तक कोई प्लान या कोई भी ऐसा सिस्टम डेवलप करने की बात कही है या सोची है? ये अपने आप में सवाल है। लेकिन आप लोग ये सोच करके बताइए कि रसीद दोनों 2023 में काटे गए हैं। अभी रसीद जो सोशल मीडिया पर हमारे पास आए उसके अनुसार मैं आपको बता रहा हूं, हो सकता है ये रसीद किसी ने जबरदस्ती बनाई हो, लेकिन अगर बनाई भी है तो ये 2 रसीद कहां से आए? ये 2 रसीद नगर निगम ने बनाए हैं या लोगों ने बनाए हैं, क्या है? इन रसीदों को लेकर के भी कहीं ना कहीं जवाब सामने आना चाहिए, जो कि सोशल मीडिया पर ये चीजें वायरल हो रही हैं। तो यूजर चार्ज की 2 रसीद कैसे है दोस्तों? इसका जवाब आप दीजिए। क्या इसके पीछे कोई बड़ी कहानी है या कोई बड़ी कहानी रची जा रही है? यह भी सोचने वाली बात है। अब आते हैं कि इस रसीद के बाद आपको सारा कुछ पता चला। अब लोगों ने कहा कि हम विरोध करेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे, विरोध होगा, धरना प्रदर्शन होगा इस यूजर चार्ज के विरोध में। आशीष सैनी विरोध करेंगे, हेमंत चौधरी जी विरोध कर रहे हैं, गौरव प्रधान जी करेंगे, तुषार अरोड़ा जी करेंगे और अन्य लोग हैं जिन्होंने विरोध करना है इस संदर्भ में। जबकि आपको मैंने दिखाया भी कि अन्य जो लोग हैं वो भी इस यूजर चार्ज को मुगलिया फरमान कह रहे हैं। इस बात को आप समझिए। तो ये लोग अब विरोध प्रदर्शन करने वाले। अब सवाल यह है कि ऐसे विरोध प्रदर्शन कितनी बार कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी, कितनी बार अन्य लोग करते हैं? क्या विरोध प्रदर्शन करने के बाद यह सुनिश्चित कर पाते हैं कि इस चीज को वापस ले लिया जाएगा? क्या विरोध प्रदर्शन करने के बाद इस चीज को विरोध करने वाले लोग इस चीज को इंश्योर करा पाएंगे कि हमारे विरोध करने के बाद कहीं ना कहीं इस चीज को वापस लिया जाएगा? मैं फिर से कह रहा हूं, क्योंकि पुतला दहन करना, विरोध प्रदर्शन करना और अपनी पार्टी के झंडे तले, अपनी पार्टी के बैनर तले कार्यक्रम करके छोड़ देना, आपको अच्छे से पता है। कुछ समय पहले रुड़की को जिला बनाने के लिए भी कई वर्षों से लगातार, कभी 2 साल में, कभी 1 साल में, कभी 6 महीने में एक दिन का प्रदर्शन होता है, फिर वो चला जाता है, चली जाती है कहानियां। तो क्या यहां तक कि मैं समझता हूं कि बहुत से ऐसे लोग होंगे इसमें जिन लोगों ने पुतले भी फूके अलग अलग समय पर, लेकिन क्या उसका कोई असर होता है? यह सवाल है। क्या यह लगातार रुड़की की जनता के लिए क्या
लगातार रुड़की की जनता के लिए ये सभी लोग, जितने भी लोग हैं, जो लोग इस यूजर चार्ज का विरोध कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन करने वाले हैं, क्या ये सभी लोग लगातार तब तक लड़ेंगे जब तक कि यूजर चार्ज को वापस नहीं लिया जाता, या तब तक कि जब तक कि इन समस्याओं का समाधान नहीं हो जाता दोस्तों? क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज और पॉलिटिकल लोग कहीं ना कहीं अपने लाभ, अपने फायदे के लिए ऐसे प्रदर्शन करते रहते हैं। तो क्या यह प्रदर्शन सिर्फ और सिर्फ लाभ के लिए होगा, व्यक्तिगत लाभ के लिए होगा, पार्टीगत लाभ के लिए होगा, या वास्तव में जनता के हित के लिए होगा? यानी कि जब तक लड़ाई तब तक लड़ी जाएगी जब तक कि समस्या का समाधान नहीं हो जाता। तो ये धरना प्रदर्शन होने वाला है। अब दूसरी तरफ चलते हैं। अब ये सवाल है नगर निगम से दोस्तों, ये सवाल आप लोग नगर निगम से कर सकते हैं। सवाल क्या है? सवाल यह है कि क्या नगर निगम ने आप लोगों को यह रिपोर्ट जारी की है? क्या आम लोगों के लिए यह रिपोर्ट नगर निगम ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर, महापौर गौरव गोयल ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर क्या यह रिपोर्ट जारी की है कि पूरे नगर निगम में, क्योंकि आप हर आवास में जाकर के, हर घर में से आप 100 रुपए लेने वाले हैं प्रति माह, तो सोच करके बताइए, क्या यह जो पैसे लिए जा रहे हैं, आप क्या नगर निगम ने यह जारी की है आंकड़ा कि टोटल कितने आवास हैं? क्योंकि इन आवासों के आधार पर ही तो आप अमाउंट डिक्लेयर करेंगे कि आपके पास कितने अमाउंट आते हैं। अगर आप 50,000 की काउंटिंग करेंगे कि आपके पास 50,000 घर है, तो 50,000 इंटू 100 कर लीजिए, तो 50 लाख। अच्छा, 50 लाख में से अगर आप 80% 70% आपका अमाउंट जनरेट होता है, वसूली होती है, तो आप सोच रहे देखिए, क्या नगर निगम ने, यह सवाल मैं आपसे साफ साफ कह रहा हूं, क्या नगर निगम ने आप लोग के लिए पूरे नगर निगम में कितने आवास हैं इसकी सूचना जारी की है या नहीं की है? और अगर इस सूचना जारी की है तो कहीं ना कहीं यह सच है, यह सही माना जाएगा। अदरवाइज अगर सूचना जारी नहीं है तो फिर क्या करेंगे आप? यूजर चार्ज के बदले आपको कौन सी एडिशनल सुविधा दी जा रही है दोस्तों? मैं फिर से कह रहा हूं, इस यूजर चार्ज के बदले आपको कौन सी एडिशनल सर्विस दी जा रही है? एडिशनल सर्विस का मतलब कि इसके पहले आप यूजर चार्ज नहीं देते थे, आप हाउस टैक्स में ही ये सारी फैसिलिटीज हुआ करती थी। तो यूजर चार्ज आखिर किस बात क्या लिया जा रहा है? स्वास्थ्य अनुभाग की तरफ से बोला गया कि स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए किया जा रहा है, लेकिन इसके पहले यूजर चार्ज था या नहीं था? अगर इसके पहले यूजर चार्ज नहीं था तो अचानक लाने का मतलब क्या है? क्या यूजर चार्ज अलग क्या है? मैं कह उसके बदले में आपको एडिशनल सुविधा क्या मिल गई? क्या रुड़की नगर निगम में काम करने वाले लोग आपके डोरबेल बजाएंगे और घर से कूड़ा निकाल करके कूड़ा वाहन में कूड़ा डालेंगे और फिर वही कूड़े की जो बाल्टी आपको नगर निगम ने दी थी वो वापस ला करके आपके पास दिया जाएगा? क्या, मैं फिर से सवाल कर रहा हूं, आखिर किस बात के लिए यह कूड़ा, किस बात के लिए ये जो यूजर चार्ज है वो लिया जा रहा है? और क्या नगर निगम ने यह रिपोर्ट जारी की कि कुल कितना फंड इकट्ठा होगा आखिर इस यूजर चार्ज को लेकर के? क्योंकि रेजिडेंशियल और कॉमर्शियल दो अलग अलग जगह, अलग अलग चीजें हैं। किसी से 500 रुपए, किसी से 100 रुपए, किसी से 2,000 रुपए, क्योंकि होटल्स के अलग पैसे लिए जा रहे हैं, आईआईटी से अलग पैसे लिए जाएंगे। तो जिस संस्था से जिस तरीके का पैसा लिया जा रहा है, क्या रुड़की नगर निगम के पदाधिकारी और अधिकारी इस बात को लेकर के सामने आएंगे कि कुल कितना फंड इकट्ठा होगा? क्यों? क्योंकि यह बात कही जाती है कि ये तो जनता का पैसा है। जब जनता का पैसा है तो जनता के सामने सार्वजनिक करने में तकलीफ क्या है? तो क्या यह बात अभी तक रुड़की नगर निगम ने जारी की है या पहले पैसा लेना शुरू कर दिया? सुविधा बाद में बताएंगे, ऐसा भी होता है क्या? तो नगर निगम को कितने फंड की आवश्यकता है? अब मान लीजिए कि रुड़की का जो निगम है, जो रुड़की नगर निगम है, अगर वो ये चाहती है कि हमें यह काम करना है, सफाई व्यवस्था करनी है, तो एक सफाई व्यवस्था करने के लिए पूरे नगर निगम में आपको कितने एम्प्लॉय, कितने सहयोगियों की आवश्यकता है, कितने फंड की आवश्यकता है? समझ रहे हैं आप? तो अगर उतने जितने फंड की आवश्यकता है उसी फंड को उन घरों के अकॉर्डिंग मानक के रूप में डिवाइड कर देना चाहिए। तो क्या 50 लाख रुपए, 30 लाख रुपए, 50 लाख रुपए आपको पर मंथ की आवश्यकता है? सोच करके बताइए। मैं कह रहा हूं कितने लाख रुपए, कितने अमाउंट की जरूरत है रुड़की नगर निगम को प्रति माह उस सुविधा के बदले, जो सुविधा ये देने वाले हैं, उस सुविधा के बदले रुड़की नगर निगम को कितने रुपए प्रति माह की आवश्यकता है जिसको आप हर घर में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे? मान लीजिए कि रहने वाले लोगों की संख्या 100 है। आप इस बात को समझिए, रहने वाले लोगों की संख्या 100 है, तो उन 100 लोगों में आपको आवश्यकता है कि आप 100 रुपए आपको आवश्यकता है, और 100 लोग रह रहे हैं,
तो आप प्रति व्यक्ति तो 1 रुपया ही लेंगे, प्रति व्यक्ति 1 रुपया लेंगे। और अगर रहने वाले लोगों की संख्या 10 है, आपकी जरूरत 100 रुपए की है, तो आप प्रति व्यक्ति 10 रुपया लेंगे। लेकिन यह तय तो करना पड़ेगा कि आपको आवश्यकता कितने फंड की है, और आपको यह बताना पड़ेगा कि टोटल आवास कितने हैं और आपको कितना फंड इकट्ठा हो रहा है। और नेक्स्ट कि नगर निगम को कितने फंड की आवश्यकता है, जो मैंने आपको बताया, कितना फंड इकट्ठा हो, कितना फंड की आवश्यकता है। और आपको क्या नगर निगम ने यह भी बताने की कोशिश की कि इस हाउस टैक्स और यूजर चार्ज में अंतर क्या है, क्योंकि हाउस टैक्स में साफ सफाई, कूड़े का ले जाना, सब कुछ शामिल था। तो यह अलग क्या है, पहले ऐसा क्या होता था, अब ऐसा क्या नया हो गया, या क्या नया नगर निगम दे रहा है जिसके आधार पर नगर निगम यूजर चार्ज ले रहा है। और साथ में यूजर चार्ज जो ले रहा है वो किस मानक या किस कंडीशन में या किसके आधार पर तय किया गया है कि इतने रुपए लिए जाएंगे, और वो उस फंड का होगा क्या, यह जारी करना नगर निगम के लिए जरूरी है। क्योंकि नगर निगम जब तक यह जारी नहीं करता तब तक यह बात कैसे डिसाइड हो जाएगी कि वो पैसा वास्तव में आप लोग के हितों के लिए इस्तेमाल होगा। हालांकि अभी कहा जा रहा था कि 25% उन लोगों को अमाउंट दिया जाएगा जो लोग वसूली करेंगे। तो क्या ये जो वसूली करने वाले जो लोग हैं, जो रसीद काटने वाले लोग हैं, उनका अपॉइंटमेंट किस आधार पर किया जाएगा, किस एक्ट के अंतर्गत किया जाएगा, यह बड़ा सवाल है दोस्तों। तो इन सवालों का जवाब आप कहीं ना कहीं रुड़की नगर निगम से लीजिए, और मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि यूजर चार्ज क्या है, यूजर चार्ज के बदले आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या आप कर सकते हैं। अब नेक्स्ट, अब बात करते हैं दोस्तों नागरिक पत्रकारिता की। अब सवाल यह है कि क्या रुड़की नगर निगम को यूजर चार्ज रुड़की वासियों से लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, ये नागरिक पत्रकारिता यानी कि आप लोग के लिए सवाल है। सवाल सुन लीजिए, क्या ये जो पूरा सुनने में आपको जो समझाया हमने, इसके बाद आपको लगता है कि रुड़की नगर निगम को रुड़की वासियों से यूजर चार्ज लेना चाहिए? अगर नहीं तो क्यों, अगर हां तो क्यों, ये कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइए कि क्या रुड़की नगर निगम को यूजर चार्ज लेना चाहिए, अगर ले रही है तो इसके बदले में आपको क्या दे रही है, एडिशनल वैल्यूज, एडिशनल सर्विस आपको क्या मिल रहा है। पहले के जो आप हाउस टैक्स दिया करते थे या उसके अलावा जो टैक्स दिया करते थे उसमें और वर्तमान समय में जो यूजर चार्ज दिया जा रहा है, वो दोनों में अंतर क्या है। इन सभी सवालों का जवाब ढूंढिए, और जो कुछ भी जानकारी हमारे पास आती रहेगी वो हम आपको लगातार, जैसा द न्यूज ऑन नेटवर्क, आपको अपडेट देता रहेगा। लेकिन आप अपना जवाब इस कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए दोस्तों कि क्या रुड़की नगर निगम को यूजर चार्ज रुड़की वासियों से लेना चाहिए। अगर वो सारे कंडीशंस क्लियर नहीं हुए हैं तो अचानक यूजर चार्ज लेने का मतलब क्या है। तो दोस्तों बहुत सारे विषयों को लेकर के हम आते रहेंगे, लगातार आपको हमारी रिपोर्ट्स मिलती रहेगी, तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए द न्यूज ऑन नेटवर्क। फिर से आज एक सवाल आपसे कि आप कृपया करके जरूर बताइए, ये रुड़की नगर निगम द्वारा जो लेने जा रही है यूजर चार्ज, ये आपके लिए कितना अच्छा है, कितना बुरा है।